उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी जब राज्य के नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के, समाज के विभिन्न वर्गों के निशाने पर आ गई थी। अंकिता भंडारी हो, पिंकी का हत्याकांड हो, अभी लेटेस्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चंपावत में एक दलित महिला की हत्या का मामला हो। राज्य में कानून व्यवस्था का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, और पिछले एक लंबे समय से उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवान बेरोजगार संघ के माध्यम से सरकार के सामने एक चुनौती के रूप में खड़े थे। पिछले लंबे समय से 10-15 सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आह्वान पर देहरादून की सड़कों में देखा, और मीडिया ने भी सभी ने कहा कि इस तरह का जन सैलाब बहुत लंबे समय बाद राज्य की सड़कों में, राज्य के राजधानी में देखा गया। उस कारण लगातार हर मोर्चे पर विफल होती हुई सरकार, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, कानून व्यवस्था का प्रश्न हो, आसपास होती सरकार, चरम भ्रष्टाचार में डूबी ही सरकार ने जनता के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कोई नई तरीके से, कोई नए नैरेटिव खड़े करने की वो बढ़ रही थी, साजिश रच रही थी, और उसको बेले बैठाए एक उत्तरकाशी की पुरोला की घटना उसी ओर इशारा कर रही है। सवाल था, कहा जा रहा है कि नाबालिग बच्ची को जो दलित परिवार से बिलोंग करती है, संबंध रखती है, उसको 2 नौजवान बैला फुसला करके ले जा रहे थे। एक नौजवान हिंदू धर्म को मानना था, अर्थात हिंदू था, दूसरा इस्लाम को मानना था, मुस्लिम था। लोगों ने कहा कि हमने संदिग्ध अवस्था में देखा, पकड़ा गया और दोनों जेल में है। ये सामान्य आपराधिक घटना थी जिसको पुलिस अपने कानून का प्रयोग करते हुए, सच्चाई को तलाशते हुए अपराधी को सजा दे सकते थे। लेकिन अचानक पूरे प्रदेश में और विशेषकर उत्तरकाशी के पुरोला तहसील में एक नए अनुवाद को इस घटना के बाद जन्म दिया जा रहा है। सांप्रदायिक माहौल है। कहा गया कि वहाँ एक समुदाय विशेष अल्पसंख्यक के मकानों को एक दिन अचानक देखा गया, चिन्हित किया गया, उसमें क्रॉस लगाए गए, और ये कहा गया कि फला दिन से अगर आप लोग उन्हें स्वेच्छा से यहाँ से नहीं गए तो उसके दुष्परिणामों को भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आज ही मैं जब सुबह दिल्ली में नवभारत टाइम जैसे राष्ट्रीय अखबार की पढ़ा तो पहली बार कोई अच्छे कारणों से नहीं, राज्य की दुख दर्द को या राज्य को मान बढ़ाने घटनाओं से नहीं, राज्य में बढ़ते हुए सांप्रदायिक उन्माद, विभाजनकारी ताकतों के षड्यंत्र की खबर राष्ट्रीय अखबार के पहले पेज में थी कि महापंचायत से उत्तरकाशी में बड़ा सांप्रदायिक तनाव। बड़े ताज्जुब की बात है, पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। नाबालिग बच्ची जो अपने परिवार के साथ है। सत्य क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से सामना आने चाहिए। अगर उसको बच्ची को
बहला के फुसला करके ले जाने का गिरोह सक्रिय है, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी के अपराध में उस अपराध का व्यक्ति से जो व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अपराधी घोषित किया है, उनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अचानक उस बहाने एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके एक समुदाय विशेष को टारगेट करके जो उन्माद फैलाने की षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो सामान्य घटना लगता है कि वो प्रायोजित है। और राज्य के मामले में तो मैं पूरी तरह से कहता हूँ ये राज्य की सरकार के पीछे से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और राज्य की सरकार के द्वारा प्रायोजित उन्माद को फैलाने की ये घटना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में मुख्यमंत्री की खुद अपनी विधानसभा में एक दलित की बेटी बबीता को एक व्यक्ति ने जो सामान्य वर्ग का था, गिरफ्तार भी है, जेल में भी है, जो कथावाचक का भी काम करता है, के द्वारा उसको अपने प्रेम भाव पास में जकड़ा गया। उसको क्या कहते हैं, अपने प्रेम में मैं अपने साथ भरोसा दिलाया गया। जब लंबे संबंध बने, उस बच्ची ने, बेटी ने, जो पढ़ी लिखी थी, इस रिश्ते को नाम देने की बात की, शादी की बात की, तो उस व्यक्ति के द्वारा उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। और जब वो लड़की उसके घर गई तो व्यक्ति उसके परिवार की माता को ये धमकी देते गया कि अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो परिणाम इसके गंभीर होंगे। और उसके बाद उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है, उसकी लाश मिलती है, पुलिस को रिपोर्ट होती है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन आज तक कभी भी मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री उसके बाद अपने गृह जनपद में, चंपावत में, अपने विधानसभा क्षेत्र में गए, ना इस घटना की निंदा की, ना ये कहा कि अपराधियों को दंडित किया जाएगा। और आज उत्तरकाशी का मौका मिलते ही घटना होती है, मुख्यमंत्री 2 दिनों तक उत्तरकाशी में जाते हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिर मुख्य प्रदेश के अंदर ये किस ओर ले जा रहे हैं? बहुसंख्यक जनता जो हिंदू धर्म पर विश्वास करती है, उनको आप क्या समझते हैं? ये समाज के विभिन्न थे जो बहुत लंबे समय सौहार्द से रह रहे हैं। आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं, चंपावत की घटना की आपने निंदा क्यों नहीं की? आप जो आपकी विधानसभा का पीड़ित परिवार को क्यों नहीं भरोसा दिलाया? क्या वो आपके राजनीतिक नैरेटिव में शामिल नहीं था? इसी तरह पिछले 1 साल से लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं इस राज्य के अंदर बढ़ रही है। जगदीश हत्याकांड, जिसमें एक जगदीश दलित नौजवान और उसकी पत्नी जो सामान्य वर्ग से थी, दोनों मिल के साथ चलने का फैसला करते हैं, विवाह करते हैं। बच्ची लड़की अपने परिवार से भी पीड़ित थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। अल्मोड़ी की सल्ट क्षेत्र की घटना, उन्हीं दिनों की घटना के दौरान ही मुख्यमंत्री अल्मोड़ी जिले की और सल्ट क्षेत्र में जाते हैं, घटना की निंदा नहीं करते हैं। चमोली में इसी तरह के एक मामले में एक पिंकी जो दलित वर्ग की बच्ची थी, उसको भी अपने प्रेम भाव पास में लोग फंसाते हैं। जब मांग करती है शादी की, सम्मान की, उसकी हत्या कर दी थी। 1 साल बाद जनता के विरोध के बाद गिरफ्तारी होती है। जिस जिले उत्तरकाशी में आज मुख्यमंत्री के उसी जिले में उत्तरकाशी में आज से 6-7 महीने पहले
एक बच्ची के साथ, वो भी नाबालिग थी, दलित परिवार से थी, उसके साथ दुष्कर्म होता है। माँ, बेटी और उसका विकलांग भाई न्याय के लिए भटकते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पटवारी के पास, पुलिस पटवारी की फुटबॉल की एक तरह जिम्मेदारियों को डालते हैं। उस समय उनके साथ न्याय में नहीं खड़ा हुआ जाता। उस घटना की निंदा ने, मैं भी घटनास्थल में पीड़ित परिवार से मिला था। उस पीड़ित परिवार को हमने कहा था जिला प्रशासन से, जिस मकान में जो अपनी पत्नी जो परित्यक्त है, पति के द्वारा छोड़ दी गई है, एक मकान में रहती है, मकान मालिक दबाव डाल रहा है, घर से निकालें उसको, उसको क्या कहते एक मकान दिया, उसको किसी भी तरह की सहायता नहीं जाती। उसी उत्तरकाशी पुरोला में एक दलित नौजवान जब मंदिर में जाता है, उसके साथ भैंसाना व्यवहार होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। उसके दोषियों को कहीं सज़ा नहीं मिलती है और आज जन दबाव के कारण उनको समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन आज की घटना, क्योंकि ये घटना हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मददगार हो सकती थी, तो इसमें बड़ा नैरेटिव खड़ा करके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लव और लैंड जिहाद के, जहाँ सामान्य और दलित परिवार की घटना होती है, वहाँ जहाँ उनके साथ उनका शारीरिक शोषण होता है, वहाँ पर उस लव जिहाद में नहीं आता है। हत्या हो जाती, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है, ना शासन निंदा करता है, ना उनके साथ न्याय का भरोसा दे रहा है, ना उनको किसी भी तरह से सहायता की दरकार की जाती है, हम सहायता करेंगे। अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, एक ऐसी बेटी जो अपने घर से, गांव से निकल के समाज में विभिन्न स्थानों में महिलाओं को भी बेरोजगार का अवसर मिले, लड़ाई लड़ती है। आज तक उसके साथ न्याय मिला, कल को माँ फूक फूक कर रोती कि सरकारी वकील को बदला जाए। हमको लग रहा कि हमारे साथ धोखा हो रहा, हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। मुख्यमंत्री वहाँ पर खामोश हो जाता। अधिनायक चयन आयोग का मामला हो, चयन आयोग का मामला हो, हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, वहाँ लोग लाखों रुपया घूस लेकर के नौकरियों का सौदा करते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री तत्पर नहीं रहते, नहीं कहते कि हाकिम सिंह का कौन हाकिम हम ढूंढ निकालेंगे। उन तमाम दीमों की तरह जो ब्लैक शीप हमारे आयोग में घुस गए, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, उन पर आप कार्रवाई नहीं करते। लेकिन पुरोला उत्तरकाशी की घटना पर अचानक आप इतने तेज हो जाते। जिस राज्य में अधिकांश जनता बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं, पिछले 9 सालों में देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, किसी कानून का अपराध का हो रहा है, अगर कहीं पर लब जिहाद है, हमारी बेटियों को गलत बहला फुसला करके उनको बेचा जा रहा है, तो आप क्या करें, आपकी सरकार क्या रहे, आपकी प्रशासनिक मशीनरी आखिर क्यों ठुप है। आज वो पुरोला में जो उन्माद फैलाया जा रहा है, आप ही की पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के द्वारा, आपकी मशीनरी क्यों नहीं आज तक इस तरह की घटनाओं को संभाल पाई, रोक पाई, दंडित कर पाई। ये सवाल है। मैं अपने प्रदेश के आम नागरिक से पे अपील करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता फिर एक नैरेटिव खड़ा कर रही है। वो जनता को उन सवालों को, बेरोजगारों को, सवाल को जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कहा है कि लोक सहायक हो या अधिनायक चयन आयोग में जो भर्ती के घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, उस सीबीआई की मांग को पूरा नहीं कर रही है। अंकिता भंडारी के मामले वो वीआईपी कौन था, उस वीआईपी की पहचान क्यों नहीं सुनिश्चित की जाए। वीआईपी राजनीतिक व्यक्ति था, या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वीआईपी सूट था, तो उस वीआईपी सूट में किसके लिए आरक्षित किया गया था, जिसके लिए आप कह रहे थे कि उसको विशेष सेवाएं दी जानी चाहिए। इन सवालों का जब सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के राज्य की जनता के अंदर धार्मिक रूप से विभाजन करके, एक नैरेटिव सांप्रदायिक उन्माद फैला करके आप जनता की असल समस्याओं से ध्यान बटाना चाहते हैं। राज्य में जब 4 धाम यात्रा हो रही थी, राज्य को जब पीसफुल वातावरण की ज़रूरत थी, आप इस तरह के वातावरण में पैदा करके
आखिर किसका भला कर रही है। राज्य के लोगों से मेरी अपील है कि हम इस तरह की चीज़ों को चाहें। ये भारत हमारा देश है। इसी उत्तराखंड से जो राज्य सरकार के पलायन बढ़ रहा है, हमारे नौजवान, हमारे युवा देश और दुनिया के विभिन्न अंचलों में जाकर के रोजगार की तलाश में जाते हैं और अपने परिवारों का सहारा बनते हैं। उसी तरह हजारों परिवार छोटे मोटे रोजगार के लिए उत्तराखंड में आकर के अपने परिवारों के साथ जाते हैं। ये अंदर और बाहरी का संघर्ष नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष है इस गरीबी, इस बेरोजगारी, इस बढ़ती हुई महंगाई से जनता को कैसे निजात मिले। और जब सरकारें इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हैं तो सरकारें लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर समाज को बांटना चाहती हैं। आखिर इसी राज्य के अंदर विभिन्न अंचलों में, विभिन्न क्षेत्रों में हजारों मंदिर, हजारों मज़ारें हो सकती हैं जो कुछ तो आज़ादी से पहले की है, जब तराई और भाबर के क्षेत्र में लोग बसने के लिए पहाड़ों से या देश के दूसरे अंचलों से आ रहे थे। अगर सरकार की मंशा थी कि अवैध अतिक्रमण ज़मीनों से लोगों को इस तरह के अनधिकृत, उसके लिए एक पैमाना बनाया जाना चाहिए था। आज़ादी से पहले, 100 साल से पहले या राज्य के बनने से पहले एक डेट तय निश्चित होनी चाहिए थी। हजारों ग्राम हैं जो बहुत से लंबे समय में वन गांवों में बसे हुए हैं, उनके नियमितीकरण की मांग भी चलती। आज उनको भी अचानक अपने भविष्य के प्रति शंका हुई है। हम तो कह रहे तो कि स्थायी हमको किया जाए, कहीं हमको वहाँ से हटा तो नहीं दिया जाए। तो मैं समझता हूँ राज्य के इन तमाम सालों का धामी सरकार के पास जब जवाब नहीं है तो धामी सरकार आरएस और बीजेपी को उस चिर परिचित एजेंडे में जो गुजरात में प्रयोग किया, जो यूपी में कर रहे हैं कि हाँ हम ताकत के नाम पर सांप्रदायिक विभाजन करके अपने राजनीतिक हितों को साधेंगे। और 24 में सवाल लोग न पूछें कि मोदी सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए क्या योगदान है। इससे एक नए नैरेटिव को खड़ा करके जहां बांटने, नफरत और घृणा को बढ़ाने का सवाल है, ये खड़ा किया जा रहा है। इससे हमको और राज्य को बचना चाहिए। यही मेरी आप सबसे अपील है। जय हिंद, जय भारत।